नमस्कार, आपके साथ मैं श्रेया और आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। विकास की अंधी दौड़ में शहर की सड़कों का बुरा हाल है। हालात यह है कि शहर की मुख्य सड़क मानी जाने वाली पुरानी NH7 चौराहा से लेकर न्यू बस स्टैंड तक दोनों ओर खुदी पड़ी है। मलबे और गंदगी से समूचा नगर निगम क्षेत्र पटा हुआ है। वाहनों के निकलने से चारों ओर धूल के गुब्बार का धुंध छा जाता है। ठेकेदार की काली छाया पूरी तरह से मंडरा रही है। प्रोजेक्ट पर काम कर रहे ठेकेदारों के द्वारा निगम को लाखों का चूना लगाया गया है, लेकिन निगम प्रशासन मौन साधे हुए है, जिससे सवाल है कि क्या निगम प्रशासन के इस लापरवाही से कोई औचित्य नहीं है। मनमानी ढंग से काम कर रहे निर्माण एजेंसियों पर वसूली की कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही? देखिए ये खास रिपोर्ट। इन दिनों शहर का कोना कोना खोदा जा रहा है। यह कार्य निरंतर जारी है। ना तो कोई नियम है और ना ही कोई अनुशासन। शहर में कई कार्य इकट्ठा चल रहे हैं, जिससे समस्या आना स्वाभाविक है, लेकिन काम कर रही निर्माण एजेंसियां सभी नियम कायदों को दरकिनार मनमाने ढंग से कार्य कर रही है। शहर में चल रहे पाइपलाइन और सीवरेज के काम ने पूरे व्यवस्था को चौपट कर दिया है। गैस पाइपलाइन डालने वाली एजेंसी को नियम कायदे का ख्याल ही नहीं। एक ही पाइप डालने पर कई बार सड़कों को छल्ली किया जा रहा है। पाइप डालने समय वहां पर कोई भी इंजीनियर और वरिष्ठ अमला मौजूद नहीं रहता, जिससे खुदाई करते समय पेयजल सप्लाई तोड़ दी जाती है और कई वार्डों में सप्लाई बाधित हो जाती है। कई दिनों तक भी यह पानी की सप्लाई नहीं बन पाती और मोहल्ले वासियों को कठिन समस्या का सामना करना पड़ता है। शहर का व्यस्ततम चौराहा कॉलेज चौराहा, जिससे जनता के साथ सभी वरिष्ठ अधिकारी भी हर दिन कई बार इस रास्ते से गुजरते हैं। गैस पाइपलाइन का कार्य भी यहां पर चल रहा है। इस चौराहे को बीते 2 दिन पहले ही खोदकर पाट दिया गया था, लेकिन फिर इस चौराहे को खोदकर बेहाल कर दिया गया, जिससे पानी की पाइप फट जाने से चौराहा पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। वहां पर पड़ी मिट्टी ने काल का रूप धारण कर लिया है, जिससे वाहनों का आसपास में आपस में भिड़ना संभावना इसकी कई गुना बढ़ गई है। हालत यह है कि शहर की स्थिति बद से बदतर हो गई। क्या जिला प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं देगा, या इसी प्रकार मनमाने ढंग से निर्माण कार्य चलता रहेगा? हर रोज वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा शहर की भीड़ भाड़ वाले इलाके शिल्पी प्लाजा का भ्रमण किया जाता है और यातायात व्यवस्था को लेकर प्लान भी किया जाता है। अचानक यह नियम लागू हो जाता है, लेकिन पालन नाम मात्र का ही है। पुलिस की निष्क्रियता इस पर दिखती है। कुछ दिनों पहले ही शहर की यातायात व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन सक्रिय हुआ था, लेकिन हालात यह है कि पुलिस के द्वारा बनाए गए पार्किंग जोन भी नजर नहीं आ रहे हैं, जो कुछ दिन पहले बनाए गए थे। दर्जन भर गाड़ियां फिर से इकट्ठी खड़ी नजर आ रही हैं। जरा सोचने वाली बात है कि क्या जनता से अचानक नियम बनाकर पैसा वसूला जा रहा है? प्रशासन से सीधा सवाल है कि क्या ट्रैफिक के बनाए गए नियम कायदे लंबे अंतराल तक क्यों नहीं चल पाते हैं? जनता से नियम का पालन क्यों नहीं करवाया जा रहा है? इन दिनों शहर की जनता सभी की मार झेल रही है, चाहे वह ट्रैफिक व्यवस्था हो या सड़क की हर जगह धांधली। पूरी यातायात व्यवस्था चरमरा गई है। बुधवार को कॉलेज चौराहे का दृश्य देखने लायक था। ठंड के मौसम में भी यहाँ बाढ़ जैसे हालात निर्मित हो रहे थे। गैस लाइन प्रोजेक्ट पर काम कर रही कंपनी द्वारा निगम की मेन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन को उखाड़कर फेंक दिया गया है। निगम प्रशासन को इसकी सूचना तक नहीं दी गई है। शाम को जब निगम ने पेयजल सप्लाई की तो पूरा पानी सड़क में बहने लगा। घंटों सड़क पर पानी बहने की वजह से बाढ़ जैसे हालात निर्मित हो गए। और इन सब में सवाल यह है कि इस व्यस्ततम चौराहे से जिला प्रशासन की गाड़ी भी कई बार गुजरी होगी, लेकिन पहल तो बाद की बात। कोई हालत की यह हालत थे कि घंटों गाड़ियां कतार में लगी रहीं, जिससे जाम के हालात निर्मित हो गए, लेकिन इसको ठीक घंटों तक नहीं करवाया गया। गड्ढे खोदकर दोबारा अच्छे से भरे नहीं जा रहे हैं। चारों तरफ कंक्रीट को उखाड़ फेंक दिया जाता है। मिट्टी को भी निकाल कर फेंक दिया जा रहा है, जिससे धूल के गुब्बारे छाए हुए हैं। यकीनन दिल्ली से भी ज्यादा प्रदूषण रीवा में हो, ऐसी स्थिति निर्मित होती दिख रही है। एक्सीडेंट में काफी इजाफा हुआ है, लेकिन उनकी अनदेखी ने जनता को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है।
सवाल उठता है कि क्या जिला प्रशासन इसी तरह की चुप्पी साधे रहेगा? आने वाले समय में स्वच्छता सर्वे भी होने वाला है। ऐसे में माना जा रहा है कि रीवा नगर निगम किस पायदान पर पहुंचेगा, यह सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। सीवर लाइन की मुख्य पाइपलाइन डालने के लिए एनएच को एक नाले की भांति खोद कर रख दिया गया है। सड़क पर मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं। पाइप डालने के बाद उसी मिट्टी से गड्ढे को पाटकर यातायात बहाल कर दी जाती है, जिससे चारों ओर धूल ही धूल है। लेकिन कंक्रीट का काम अभी भी शुरू नहीं किया गया। ऐसे में वाहनों के निकलने पर चारों ओर धूल के गुबार राहगीरों का बुरा हाल करते हैं और आप ये बहुत अच्छे से जानते होंगे। एक ओर की सड़क पूरी तरह खुद जाने से दोनों तरफ के वाहनों की आवाजाही एक ही ओर की सड़क पर निर्भर है। कार्यालयीन तथा शाम के समय सड़क पर वाहनों का दबाव बढ़ जाता है। जगह जगह जाम लगना आम बात हो गई है। कई बार एक ही जगह पर आधे घंटे से भी ज़्यादा समय तक जाम में लोग फंसे रहते हैं। हालत कुछ ऐसे है कि लोग सड़कों पर निकलने से अब कतरा रहे हैं। सीवर लाइन के लिए मुख्य सड़क के साथ ही कॉलोनियों की सड़कों को भी खोद कर रख दिया गया है। कार्य पूर्ण होने के बाद भी सड़कों में कंक्रीट का कार्य पूरा नहीं किया गया। जहां काम हुए भी वहां भी गुणवत्ता विहीन। आधे अधूरे काम की वजह से यातायात सुगम नहीं हो रही है। वर्तमान समय में हालत यह है कि मोहल्ले में पाइपलाइन डले 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया है, लेकिन कंक्रीट का कार्य कहीं भी नहीं हुआ है। कभी टेलीफोन केबल के नाम पर तो कभी गैस पाइपलाइन के नाम पर, कभी सीवर लाइन के लिए गड्ढे खोद दिए जाते हैं। ऐसा लगता है कि इस तरह विकास कार्य के लिए नगर निगम के पास कोई मास्टर प्लान नहीं है। माना जा रहा है कि इस वर्ष होने वाली स्वच्छता सर्वे में अंडरग्राउंड विद्युत केबल का कार्य होना नगर निगम के लिए आवश्यक किया गया है। ऐसे में एक बार फिर अंडरग्राउंड केबल विद्युतीकरण के नाम पर शहर की सड़कों की बलि दी जाएगी। सवाल उठता है कि क्या प्रशासन के पास कोई प्लान नहीं है? कलेक्टर इलैया राजा टी ने कलेक्ट्रेट के बाणसागर सभागार में आयोजित बैठक में नगर निगम रीवा में जारी निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और बैठक में उन्होंने कहा कि सीवर लाइन, गैस पाइपलाइन, फ्लाईओवर तथा मॉडल रोड निर्माण के कारण शहर के मुख्य मार्ग में बहुत अधिक वायु प्रदूषण रहता है। निर्माण कार्य स्थलों में नियमित रूप से पानी का छिड़काव करें, जिससे हवा में धूल न रहे। निर्माण कार्य स्थल के चारों ओर धूल रोकने के लिए टीन अथवा ग्रीन करंट लगाए गए। सीवर लाइन का निर्माण कार्य बहुत धीमा है, इसे 15 नवंबर तक हर हाल में पूरा कराया जाए। कलेक्टर ने कहा था कि मॉडल रोड निर्माण में गुणवत्ता से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा, लेकिन कलेक्टर के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है और ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। आपने देखा कि किस तरह से निर्माण कार्य कर रही कंपनी के ठेकेदारों ने जिला प्रशासन को पलीता लगाने में तुले हुए हैं। इनके द्वारा सभी नियम कायदों को दरकिनार कर मनमानी ढंग से कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। आपने यह जाना और समझा होगा कि किस तरह से कलेक्टर के द्वारा मीटिंग लेकर निर्देशित किया जाता है, लेकिन उस निर्देश का पालन होता नहीं दिख रहा। क्या मीटिंग दिखावे के लिए की जाती है? प्रशासन मौन क्यों है? काम कर रही कंपनी पर नियम के अनुसार कार्य न किए जाने पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जा रहा है? क्या केवल जुर्माना जनता पर ही लगाया जाएगा? ये तमाम सवाल हैं प्रशासन के सामने और इनका जवाब भी प्रशासन को ही देना होगा। देखना होगा कि ये सारी व्यवस्था कब तक में व्यवस्थित हो पाती है और कब तक जनता को एक सुगम यातायात मिल पाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।